Good morning, students and friends. This is Mr. Pijatitis from Salem classes. So, students, today we are going to discuss about question answer of the Merchant of Venice. This is for class 7th English Furry, chapter number 2. Okay, so some of you were mentioned to make question answer by the commenter, but I was unable to make quickly question answer and to reply you because I lost my previous book and because of that reason so many chapters I couldn't complete. But somehow I got the questions from somebody. Okay, so anyway, but I am so glad somehow I'm able to help you. So then let us discuss the question answer. Okay, if it is possible. So rest of chapters video lecture I will make very quickly. So I hope you will see that and you will enjoy that also. So before entering to this video lecture, I would like to request to you, if newly you are visiting my channel, either watching this video lecture, please subscribe my channel, at the same time hit the bell icon also. Okay, and share it to your friends and also to your classmates. So first question is like this. Actually, A, B, 10 to 20 words A, and more than 20 words B, and 18 to 100 words C. There are three sections of this question answer, but today I could able to make A and B. If you uh, are feeling that required, so make a comment that I would like to make word limitation 80 and 90. That is section number section C. So then let us begin. Who was Antonio? In Hindi, we can say that Antonio कौन था? The answer is like this. Antonio was a Christian merchant and a kind man who was greatly loved by all his fellow citizens. एंटोनियो कौन था? एंटोनियो एक क्रिश्चियन मर्चेंट था और वो बहुत ही दयालु व्यक्ति था और इसी के चलते बहुत ही लोग जो उसी वेनिस में रहते थे वो लोग बहुत उसको क्या करते थे, मतलब बहुत ही उसको प्यार करते थे, क्योंकि और ये बिना ब्याज में लोगों को पैसा देते थे और बड़ी उदार तक हृदय इसके पास था। इस प्रकार के सारे क्वालिटी इसके अंदर था। तो मेन आंसर तो यह होगा कि एंटोनियो वाज ए क्रिश्चियन मर्चेंट। दैट्स ऑल। बाकी आप आगे बढ़ा करके लिख सकते हैं। व्हाट वाज साइलक्स ऑक्यूपेशन? अब साइलो का ऑक्यूपेशन क्या था? क्वेश्चन नंबर 2। ही वाज ए मनी लेंडर, used to lend money at very high rate of interest to local merchants। सबसे पहली बात तो है वो ऋण देने वाला एक व्यक्ति था जो पैसे ऋण पे देते हैं, उसके बदले हाई इंटरेस्ट रेट में ब्याज लेते हैं। इसी प्रकार का एक वो व्यक्ति था। वेयर डिड पोर्शिया लिव? यू नो हु वाज पोर्शिया? ओके, पोर्शिया कौन थी? जो एंटोनियो का जो दोस्त है ना, उसी दोस्त को शादी करने वाली एक महिला जिसके साथ उसका शादी होना था वही महिला ही थी पोर्शिया। सो हियर इज द क्वेश्चन, वेयर डिड पोर्शिया लिव? वेरी शॉर्ट आंसर, पोर्शिया was living in बेलमोंट नियर बाय वेनिस। उसके आगे ये भी जोड़ सकते हैं। हु वाज बैलेरियो? थोड़ा सा याद करके देखे, बैलेरियो कौन था? जब साइलोक एंटोनियो बंदीगृह में फंस गया है ना,
और ऐसे दशा पर एक चिट्ठी जाता है पोर्शिया के हस्बैंड के पास। तो पोर्शिया एक चिट्ठी लिखती है एक व्यक्ति को जिसका नाम है बैलेरियो, कि ये केस को कैसे हैंडल किया जाएगा। तो शॉर्टली अगर हम आंसर देना चाहें, बैलेरियो वाज ए काउंसलर इन लॉ and had a good relationship with पोर्शिया। पेलेरियो कौन थे? एक काउंसलर थे, लॉ में एक काउंसलर थे, और साथ ही साथ उनका जो रिश्ता है पोर्शिया का साथ बहुत अच्छा था। क्वेश्चन नंबर 5, हाउ कैन वी से दैट एंटोनियो वाज ए गुड फ्रेंड? ये ज़्यादा कहने का ज़रूरत नहीं है, क्योंकि और ऐसे ही हमको समझ में आ जाएगा, है ना। तो एंटोनियो एक अच्छा दोस्त था। इसको हम कैसे कह सकते हैं? हम इस प्रकार कह सकते हैं, वी कैन से एंटोनियो वाज ए गुड फ्रेंड बिकॉज ही हेल्प्ड हिज फ्रेंड इन मैनी वेज and he has taken some risky decision for his friend। तो एंटोनियो अपना दोस्त को रियलिटी में बहुत प्रेम करता था, और साथ ही साथ वो ऐसे बहुत ही समय में उसको वो मदद किया करता था। कभी कभी नहीं, एक बार जो है अपने दोस्त के लिए वो बहुत ही एक रिस्की डिसीजन भी उसने लिया है। How can we say that Valerio was a clever lawyer? Give examples from the story। Valerio एक क्लेवर लॉयर था, तो ये कैसे हम जान सकते हैं? उसका इस स्टोरी से कुछ उदाहरण दे। Surely Valerio was a clever lawyer because Portia argued that the flesh of Shylock should be cut without dropping a single drop of blood। तो ये जो स्टेटमेंट जो यहाँ पे पोर्टिया देती है नाडीव के सामने, ठीक है। सो मेरे नॉलेज के आधार पर, अकॉर्डिंग टू माय नॉलेज, दिस आइडिया हैज़ बीन गिवन बाय बैलेरियो। शायद ये जो आइडिया बैलेरियो ही पोर्शिया को दिया होगा, क्योंकि पोर्शिया जो है पेशाधारी वकील तो नहीं थी, लेकिन बस एक वकील बन कर के गई है इसके बदौलत। किसके बदौलत? बैलेरियो के बदौलत। तो इस केस को डिफेंस करने के लिए बैलेरियो का बहुत बड़ा हाथ रहा, और इसीलिए हम उसको एक क्लेवर लॉयर के रूप में मान सकते हैं। डू यू थिंक पोर्टिया लव्ड टू Bassanio? गिव रीजन्स फॉर योर आंसर। क्या आपको लगता है कि पोर्टिया जो है Bassanio को बहुत ही लव करती है ना? तो मैं सिर्फ कहानी को थोड़ा सा रिवाइज कर देता हूँ। जिस दिन चिट्ठी आकर के पहुँचता है किसके पास? Bassanio के पास, कि एंटोनियो का जो जितने भी शिप थे, वो जहाज़ थे, वो सभी डूब गया समुद्र के अंदर। अभी उसको शाइलॉक को पैसा चुकाना है। और उस समय पर पोर्शिया क्या कहती है कि जल्दी जल्दी तुम मुझे मैरिज कर लो, ताकि मेरे पास जितने भी संपत्ति है कानून के आधार पर ये सब तुम्हारा हो जाएगा, फिर तुम चले जाना, अपने दोस्त को छुड़ा लेना। ये कहती है, और अपनी धन संपत्ति सारे उसको दे देती है, और साथ ही साथ उसके दोस्त को, यानी Bassanio का जो दोस्त है, उसको बचाने के लिए एक वकील का रूप धारण करके वो क्या करती है, वहाँ पे जा कर के कोर्ट में केस लड़ती है। तो उसका आंसर आपको इस प्रकार लिखना है, येस बिकॉज शी सेड लाइक दैट ऑल माई वेल्थ विल बी योर्स बाय लीगली आफ्टर मैरिज। ट्रूली शी गेव all her wealth to Bassanio, and she tried to save her husband's friend। Why do you think Shylock was so eager to cut off Antonius' flesh?
ये भी बहुत साधारण क्वेश्चन है। तो आपको ऐसा क्यों लगता है कि शाइलॉक जो बहुत ही ईगर था उसका फ्लैश को काटने के लिए, क्यों वो काटने के लिए चाह रहा था? सबसे पहली बात तो है वो इंटरेस्ट में पैसा देता था, लेकिन और यहाँ पे एंटोनियो जो है लोगों को ऐसे ही मदद करता था। एक जलन का कारण था, लेकिन मैं आंसर को थोड़ा शॉर्ट बनाया, कहीं 2-3 पॉइंट हो सकता था, लेकिन मैं थोड़ा शॉर्ट करके बनाया। Shylock was so eager to cut the flesh of Antonio because he too hated Antonio for his loving and kind nature. Shylock इसलिए तत्पर था एंटोनियो का फ्लैश को काटने के लिए क्योंकि वह उसे बहुत ही घृणा करता था। वो इसलिए कि एंटोनियो एक लविंग एंड काइंड नेचर का व्यक्ति था। तो स्टूडेंट्स, आज का ये वीडियो लेक्चर यहीं पे पूरा होता है। अगर आपको इसका लॉन्ग क्वेश्चन आंसर चाहिए तो आप कमेंट करके और मुझे बताएं, तो डेफिनेटली मैं उसको भी बनाऊंगा। सो I hope you have understood it very clearly. So these are the very short question and short question. Long question answer I didn't make. If you need, so make a comment that I can make for you. So today I am stopping. Thank you. May God bless you. Have a good day.